सोचिए, अगर आपने अपनी आंखों से पृथ्वी के 1 अरब साल पहले के अतीत को देखा हो, तो क्या एक बार फिर से आप वो सब कुछ देखना चाहेंगे जो 1 अरब साल के अतीत में हो चुका है? पृथ्वी पहले कैसी थी, हम कहां से आए हैं? अगर आप 1 अरब साल पहले जाते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या पृथ्वी पहले रहने लायक जगह ही नहीं थी? क्या हमें होमो सेपियंस देखने को मिल जाएंगे जो हमारे पहले इंसान हैं? और क्या ये भी सामूहिक विलुप्ति के कगार पर गायब हो गया? आप देख रहे हैं एक्सेप्टेड, और ये है एक्सेप्टेड 1 अरब साल अतीत में यात्रा करना। अगर देखा जाए तो हम सभी टाइम ट्रेवलर हैं। हम फ्यूचर में एक सेकंड आगे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पास्ट में जाना चाहते हैं तो आपको लाइट की स्पीड से भी तेज जाना होगा। आइंस्टाइन की थ्योरी कम से कम यही कहती है। या फिर एक स्पेस टाइम से वर्म होल के जरिए दूसरे स्पेस टाइम में जाना होगा अगर हम 1 अरब साल पहले अतीत में जाते हैं। दोस्तों, अगर आप 2021 से शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि हम 6वें सामूहिक विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसे होलोसेंस एक्सटिंक्शन कहा जाता है। मतलब सबसे खराब समय में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ जीने वाले जो इंसान हैं वो हम हैं। खैर, जब आप 18वीं और 19वीं सदी में जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलेगा। आप इंसानी बस्ती को बसते हुए देख सकते हो, इमारतों को बनते हुए देख सकते हो, लेकिन जब आप 2000 साल पहले जाएंगे तब आप होमो सेपियंस और अपने पूर्वजों को देख पाएंगे। चलिए आप चलते हैं 70 लाख साल पहले। दोस्तों, असली इंसानों से आपको मिलवाने का समय आ चुका है, जिनके कारण हम और आप शायद अस्तित्व में आज हैं। मिलिए, ये हैं हमारे सबसे पहले इंसान और हमारे असली पूर्वज। खैर, अब फिर से हम एक कदम आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं 5 करोड़ साल पहले। आपको काफी जीव ऐसे देखने को मिलेंगे जो अस्तित्व में आज भी हैं। लेकिन ये सब क्यों हुआ है? ये सब इसलिए संभव हो पाया है कि तब तक डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। लेकिन ये वो समय था जब पृथ्वी का दिन जो है 24 घंटे का होने लगा था। और 6 करोड़ साल पहले ले चले तो एस्टेरॉयड की बमबारी इसी समय पर हुई थी और सुनामी, पूरा वातावरण खराब होने लगा था। और यही वो समय है जहां पर डायनासोर का अंत हुआ और इनकी विलुप्ति हुई। चलिए अब चलते हैं 20 करोड़ 52 लाख साल पहले। इस समय पर 96% जल में रहने वाले जीव और 73% जमीन पर रहने वाले जीव मारे गए थे। इस समय पर पृथ्वी पर काफी ज्यादा हाहाकार मचा हुआ था। मतलब ज्वालामुखी सारे फट गए थे, जिसके कारण वातावरण में काफी ज्यादा डस्ट हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे ही बहुत सारी गैसें पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। और इन सब में जीवन जीना बहुत ही मुश्किल था हर किसी के लिए, मतलब हर जीव के लिए। खैर, इस समय पर डायनासोर आधे से ज्यादा मर चुके थे। चलिए अब चलते हैं 30 करोड़ साल पहले। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आप नाव को इंतजाम जरूर कर लेना, क्योंकि पृथ्वी पर इस समय पर पूरी तरीके से पानी ही पानी था। हर तरफ सिर्फ पानी और 30-30 मीटर के शैवाल पानी में नजर आते थे। 50 करोड़ 40 लाख साल पहले जाने पर आपको पता चलेगा कि कैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर एक्सोस्केलेटन्स जीवों का विकास हुआ। साइंटिस्ट बताते हैं कि सभी प्रकार के जीवों का विकास इसी काल में हुआ। और इस समय पर एक दिन जो होता था वो 22 घंटे का हुआ करता था। आप चलते हैं 60 करोड़ 50 लाख साल पहले। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको हिमयुग देखने को मिलेगा। जी हाँ, उस समय पर पृथ्वी बर्फ का गोला हुआ करती थी। और यहाँ पर जाने से पहले आपको आग जला के हाथ जरूर सेक लेना है। पूरी दुनिया बर्फ में जमी हुई होगी और इस समय को स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है और उसी का एक हिस्सा है आज का अंटार्कटिका। लेकिन बर्फ के बावजूद पृथ्वी के नीचे काफी ज्यादा गर्मी मौजूद थी और ज्वालामुखी को फटने से कोई ही नहीं रोक सकता। तो ज्वालामुखी फटने पर उसके गैसों से पृथ्वी का वातावरण बदला और बड़े पैमाने पर पानी और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। पृथ्वी को बदल कर रख दिया इस घटना ने, और यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवों का विकास संभव हो पाया। खैर, हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आ चुके हैं 1 अरब साल पहले। यहाँ पर पृथ्वी का एक दिन 16 घंटे का हुआ करता था और ये वो समय था जब पृथ्वी पर डीएनए का विकास शुरू हो चुका था। मतलब छोटे छोटे जीवों का अस्तित्व सामने आ रहा था। सभी महाद्वीप लगातार अपनी अपनी जगह बदल रहे थे और एक अलग कंटेंट बना जिसे राइडिनिया कहा गया और कुछ समय बाद पैंजिया भी बना। ये काफी इंटरेस्टिंग घटनाएं थी जो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के समय पर। हो यार, काफी हम थक गए हैं। हम इतने साल पहले यात्रा करके आ चुके हैं। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं 1 अरब साल फ्यूचर में।
तो क्या होगा, क्या हमें देखने को मिलेगा? आप थक चुके हैं मुझे पता है, इसके लिए हम ये एपिसोड किसी दूसरे एक्सेप्टेड वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सेप्टेड।